हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच क्षेत्रमिति का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है वह लेकर आए। समद्विबाहु त्रिभुज इससे पहले वाला वीडियो में आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में बता दिए। जो भी न्यू व्यूवर हैं उस वीडियो को नहीं देखें तो आप उस वीडियो को भी देख लें ताकि किसी तरह समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। आइए हम लोग जो है समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में समझ रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज देखिए, सम मतलब होता है, आप सम मतलब क्या होता है? बराबर। द्वि मतलब होता है दो, बाहु मतलब होता है भुजा। जिस त्रिभुज की, इसका अर्थ हुआ जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज कह दिए, यह ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए भुजा बराबर है और B एक अलग भुजा ले लिए। देखिए समझिए, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर, ये त्रिभुज हमने बनाया और यह देखिए AB बराबर आपका कौन है? AC आपस में बराबर है तो यह क्या हो जाएगा? यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और B क्या है? एक अलग भुजा है, वो उसका असमान भुजा है। समान भुजा A हो गया, असमान भुजा कौन है? B है। तो इसको समझेंगे, जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर उसको क्या कहें? समद्विबाहु त्रिभुज। आइए हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला रिमेंबर पॉइंट हम लोग समझेंगे, कथन निष्कर्ष के लिए बहुत उपयोगी होता है। इससे पहले वाला वीडियो में भी हमने सारा रिमेंबर पर समबाहु त्रिभुज का सारा सब बताए हुए हैं, आप सब उस वीडियो को भी देखें। चलिए देखते हैं रिमेंबर पर। जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। जैसे के लिए समद्विबाहु त्रिभुज में जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होता है, जैसे AB और AC भुजा आपस में बराबर हैं तो उसके कोण भी बराबर होते हैं। तो उसके कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो उसके सामने के कोण भी बराबर हो, जैसे ये है A कोण थीटा, A कोण बराबर होगा A कोण। तो आपका कोण ABC बराबर होगा कोण ACB बराबर होगा थीटा। इसको समझेंगे, इस पॉइंट को याद रखें। जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी बराबर होते हैं। देखिए दोनों भुजा बराबर है और इसका सामने का कोण भी बराबर होगा। यह कोण ABC कोण ACB बराबर क्या होगा? थीटा होगा। इस पॉइंट को आप लोग समझेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट समझेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब कोण तथा भुजा दोनों को बराबर भागों में समद्विभाजक करता है। इसको ध्यान रखेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके शीर्ष से डाला गया लंब D ले लिए, डाला गया लंब कोण तथा भुजा दोनों को बराबर भागों में समद्विभाजक करता है। जैसे आप समझेंगे इसको, जैसे कि लंब डाल दिए AD लंब किस पर है? BC पर। AD लंब, ये लंब का संकेत है, यह BC पर है। तो पहला पॉइंट आपका निकलता है क्या? तो इसका पहला निकलेगा कि इसका भुजा भी बराबर होते हैं। इसका भुजा देखिए, भुजा जो है आपको यह हो जाएगा BD बराबर DC बराबर, अगर यह B है तो यह B/2 होगा, यह B/2 होगा। तो यह B है तो B/2 बराबर B/2, तो क्या हो जाता है? B/2 हो जाएगा। इसको समझेगा। अगर भुजा ये B है तो ये B/2 होगा, ये भी B/2 होगा। तो BD बराबर DC बराबर B/2। दूसरा पॉइंट कहता है क्या? कोण तथा भुजा तो समझिए कैसे बराबर भागों से विभाजित किया, तथा कोण को भी जो है बराबर भागों में समद्विभाजक करता है। जैसे यह कोण है
कोण यह पूरा जो थीटा था, पूरा कोण जो थीटा था आपका, इसको दो भागों में बांट दिया तो आपका समझिए जैसे दो भागों में बांटे, मान लीजिए इसका पूरा कोण आपको 60 डिग्री था, 60 डिग्री था तो ये दो भागों में बटे 30 डिग्री है, 30 डिग्री यह होगा तो थीटा ए। तो आपका अगर 60 डिग्री कोण था तो यह 30 और ये 30 होगा तो थीटा और थीटा। तो आप समझिए इसका कोण क्या हो गया, कोण आपका हो जाएगा बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर कोण आपका डी ए सी। इसको समझेंगे, समझिए लंब को कोण और भुजा को, आपका यहाँ पर भुजा और कोण को बराबर भागों में समद्विभाजक कर रहा था। इस पॉइंट को आप लोग समझेंगे, जो क्वेश्चन बताएंगे इसका बहुत यूज होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब अगला पॉइंट जो है फॉर्मूला बेस्ड समझते हैं, फॉर्मूला आप आधारित। सबसे पहले जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिए और इसका जो है ए भुजा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज बना लिए, इसका भुजा ले लीजिए ए है, ए भुजा ये बराबर है और ए बी सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसका जो है आपका आधार इसका जो एक भुजा ए बी अलग भुजा ले लीजिए, दो भुजा आपस में बराबर है, ए भुजा आपस में बराबर हो गया और इसका जो है ए भुजा बी ले लिए। अब समझेंगे हम लोग सबसे पहले तो आपका जो है पहला फॉर्मूला बनकर रेडी हो जाता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप आपको बताए थे, परिमाप सभी भुजा का योगफल होता है, ए जोड़े 2a प्लस बी, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया 2a प्लस बी हो गया। इसको समझोगे। अब आ जाइए दूसरा नंबर समझेंगे सबसे पहले कि अब दूसरा नंबर फॉर्मूला होता है कैसे, वो आप लोग समझिए निकालने के लिए। जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो है एक लंब खींच दिए, लंब जो है भुजा को जो है दो भागों में समद्विभाजक करता है, तो आपको जो है ए डी लंब खींच दिए, किस पर खींच दिए, बी सी पर। जब ए डी लंब बी सी पर खींच दिए तो आपका हो गया इसका तो हो जाएगा बी डी अब बराबर डी सी बराबर यह जो है b/2 हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, b/2 क्योंकि दो भागों में बांटा है, b/2 हो गया। अब देखिए त्रिभुज इसमें आएगा, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, अगर हम ऊंचाई निकालना चाहते हैं, ऊंचाई ए डी, अगर आप ऊंचाई निकालना चाहते हैं, ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपका कि यह ऊंचाई जो हुआ ए डी अगर हम निकालना चाहते हैं, यह आपका लंब बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, तो ए स्क्वायर घटा आधार कितना है b/2 का स्क्वायर, यह हो जाएगा। समझेंगे लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। अगर आप इसको हल करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। अगर आप इसको हल करेंगे 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4, अगर आप इसको हल करना चाहेंगे तो आपका हो जाएगा यह तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही रहेगा, लेकिन 4 का तो वर्गमूल निकलेगा 2। तो इसको समझेंगे, अगर इसका ऊंचाई पूछेगा, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछेगा तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। अब अगला अगर आपको क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल, तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए 1/2 आधार तो इसका देखिए इस त्रिभुज का आधार जो है एबीसी त्रिभुज का आधार क्या है बी, अब ऊंचाई आपका कितना निकला हुआ था 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट बटा 2 बराबर, इसको अगर हल करेंगे तो आपका हो जाएगा b/4 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया आपका 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, आपका आंसर हो जाए b/4 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आपका जो इसका क्षेत्रफल हो गया। तो आपका अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो आपका निकल गया b/4 गुना अब 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है, बी स्क्वायर दे दें, बी स्क्वायर का रूट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। इसको समझेंगे तो आप इसका मुख्य रूप से ये तीनों फॉर्मूला आप याद रखें। ये सब क्वेश्चन जो एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
रेलवे सब भी एनटीपीसी सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2a+b हो जाएगा, सभी भुजा के योग a जोड़िए 2a+b। और समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई देखिए कैसे निकलता है, इसको निकाल कर अब एग्जाम में आपको इतना निकालना है, इतना हल कीजिए बहुत समय लगेगा। आपको अगर दो भुजा दिया रहे समान भुजा, एक तीसरी भुजा दिया रहे अलग, तो आप समझिए ऊंचाई 4a² - b² का √2 कर दिया, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कहेगा तो b/4 4a² - b² का अंडर रूट कर इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए हम लोग आगे समझते हैं। अब दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में समझ गए। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग समझेंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज इस तरह से ले लिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज इसका मतलब 90 डिग्री होगा और ये होगा, दो भुजा आपस में बराबर ले लिए, ये भुजा आपस में बराबर। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज इसका मतलब एक कोण जो है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री है और समद्विबाहु यानी दो भुजा बराबर, ए और ये दो भुजा ले लिए और 90 डिग्री के सामने का क्या होता है, आपका कर्ण होता है, ये कर्ण। अगर आपको ये दोनों सेम दिया रहे तो कर्ण क्या होगा, √2 गुना भुजा, सिर्फ √2 लगा देंगे, √2 गुना भुजा हो जाएगा, √2a हो जाएगा, इसका कर्ण हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला आप लोग समझिए। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण पूछेगा क्या होता है, कर्ण, तो √2 गुना भुजा हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप पूछेगा तो परिमाप यही है, a जोड़िए 2a+b हो जाएगा, इसका h है तो h ले लें, कर्ण b है तो b ले लें, जो है वो ले लेंगे। इसका कर्ण अगर आप लोग h लेते हैं तो इसका हो जाएगा 2a+h हो जाएगा, 2a+h या b ले लें। अब देखिए इसका अगर आपका यह हो गया, अगर इसका क्षेत्रफल पूछता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना भुजा स्क्वायर। चौथा, अगर इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल और होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 गुना आपका कर्ण स्क्वायर, 1/4 गुना कर्ण स्क्वायर, इसको ध्यान रखेगा। कर्ण बराबर √2 गुना भुजा, परिमाप बराबर 2a+h हो जाएगा, क्षेत्रफल 1/2 गुना भुजा स्क्वायर। अच्छा, इसका एक और क्षेत्रफल होता है इसका 1/4 गुना, अगर कर्ण दिया रहे तो आप डायरेक्ट 1/4 गुना कर्ण स्क्वायर कर दीजिए, आपका आराम से आंसर निकल दीजिए। भुजा दिया रहे तो इसका क्षेत्रफल के समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का तो 1/2 गुना भुजा स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 6 + 3√2 सेंटीमीटर हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप इतना दिया हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए, तो आपको परिमाप बताएं 2a+ परिमाप हम लोग कर देंगे 2a+b बराबर 6 + 3√2 हो जाएगा। तो आपका यह इसके बराबर। देखिए, अब इसके यहाँ पर जो हल नहीं हो रहा है तब क्या करना है, प्रत्येक पद को एक दूसरे के बराबर कर देंगे। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ h है तो h दे दें, 2a बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर आपका हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। इसको समझेंगे तो e कट गया, तो a बराबर कितना बार में कटा, 3 बार में, तो 3 6 हो गया। तो अब देखिए इसका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का आपको क्या कर रहा है कि इसका निकालने के लिए निकाल लीजिए इसका। तो इसका अगर भुजा दिया हुआ है तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना भुजा स्क्वायर लिखाए थे, 1/2 गुना भुजा, 3 गुना 3 कर देंगे, 3 × 9 9/2 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप सब समझेंगे कि इस क्वेश्चन को, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप इतना सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें तो आपका निकल गया 2a+h बराबर इतना, तो a बराबर, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना भुजा स्क्वायर कर दे इसका आंसर। मन में लग रहा सर इसका यूज कहाँ किए, h बराबर कर्ण का 3√2, तो आपको अभी बताए थे इसका भी आप यूज करके बना सकते हैं। जिससे अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो आपका क्षेत्रफल समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपको लिखाए थे 1/4 गुना कर्ण स्क्वायर, तो आपका 1/4 ले लें, कर्ण कितना दिया 3√2, तो 3√2 का स्क्वायर कर दें। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, गुना हो जाएगा इसका
3 तिया 9, 2 गुना इसका 2 ही हो जाएगा, इसको घटा देंगे 2 हो गया, तो 9/2 बराबर आपका 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाए। समझे? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट